उत्तराखंड में रहने वाली इस महिला ने न सिर्फ अपने समुदाय की औरतों को सदियों से चलते आ रहे असंवैधानिक प्रथा से मुक्त किया, बल्कि भारत की हर स्त्री को ये बताया कि यदि आपके अधिकारों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आपको किसी समाज सुधारक का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं न्यायालय से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आज हम जानेंगे ट्रिपल तलाक की पहली पिटिशनर शायरा बानो के बारे में, और साथ ही में ट्रिपल तलाक को लेकर कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है, या यूँ कहूँ कि उन्हें मिस इंटरप्रेट किया गया है, गलत तरीके से बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, इससे कुछ नया सीखने मिलता है, तो यार प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये काफ़ी ज़रूरी है वीडियोस के इन्फॉर्मेशन को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए। चल। अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही शायरा बानो को एंटी सोशल ट्रेडिशंस जैसे ट्रिपल तलाक, हलाला पसंद नहीं थे। बड़े होकर जब वो खुद इन एंटी सोशल ट्रेडिशंस की विक्टिम बनी, तब उनके मन में इन ट्रेडिशंस को लेकर जो घृणा थी वो और बढ़ गई। अप्रैल 2011 में हुई शादी के बाद उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल टॉर्चर अपने पति और ससुराल दोनों से। अक्टूबर 2015 में उन्हें एक स्पीड पोस्ट आया जिसमें उनके पति रिजवान अहमद ने तलाक 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 लिखा था, यानी ट्रिपल तलाक बाय पोस्ट दे दिया, और जो 2 बच्चे थे उनकी कस्टडी पति ने अपने पास रख ली। इतना सब गलत होता देख शायरा बानो ने निश्चय कर लिया कि अब वो इस प्रथा के खिलाफ लड़ेगी, और भारत में ये सब रोकने के लिए कोई तो कानून होना चाहिए। 2016 में शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, जिसने मुस्लिम लॉ के 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया: ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगैमी। क्योंकि ट्रिपल तलाक इस वीडियो का मेन टॉपिक है, इसे हम डिटेल में बाद में समझते हैं। फिलहाल जानते हैं निकाह हलाला और पॉलीगैमी को। निकाह हलाला को समझते हैं। मान लीजिए किसी पति पत्नी का तलाक हो जाता है और कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद वो एक दूसरे से फिर से शादी करना चाहते हैं, तो मुस्लिम लॉ के तहत वो दोनों ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए पत्नी को एक दूसरी शादी करनी होगी। शादी होने के बाद अपने पति से डाइवोर्स लेना होगा, उसके बाद ही वो अपने पहले पति से फिर से शादी कर सकती है। पॉलीगैमी को समझने के लिए मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो मुस्लिम मेंस आर अलाउड टू हैव मोर देन वन वाइफ। मुस्लिम पुरुष जो है उनको अधिकार है, सहमति है एक से अधिक विवाह करने की। अब आते हैं हम ट्रिपल तलाक पे। मुस्लिम लॉ में डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज 4 तरह से हो सकता है: पति द्वारा, पत्नी द्वारा, आपसी सहमति से, या फिर न्यायालय प्रक्रिया से, यानी जुडिशियल प्रोसेस से। कॉन्सेंट्रेट करते हैं पति पे, क्योंकि गड़बड़ इसी में थी। मुस्लिम लॉ में पति को तलाक प्रोनाउंस करने का 2 तरीका है। एक है तलाक सुन्नत और दूसरा है तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत मतलब जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, बहुत पहले से है। इसके फर्दर 2 टाइप्स है: तलाक अहसन और तलाक हसन। इन दोनों को समझ लेते हैं। तलाक अहसन यानी मोस्ट प्रॉपर। इसमें पति जो है एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है और 90 डेज का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करता है। इद्दत यानी वेटिंग। अगर इन 90 डेज से पहले हस्बैंड वाइफ में सलाह हो जाती है, सेटलमेंट हो जाता है, रिकन्सिलेशन हो जाता है, तो जो तलाक है उसे वापस लिया जा सकता है और जो मैरिज है वो वैलिड रहेगी, और इसे मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक कंसिडर किया जाता है। तलाक हसन यानी प्रॉपर। इसमें पति जो है वो 3 बार तलाक देता है। पहला तलाक पहले महीने में, दूसरा तलाक दूसरे महीने में, और तीसरा तीसरे महीने में। यानी इसमें भी 90 डेज का पीरियड मिलता है सेटलमेंट, रिकन्सिलेशन के लिए। तीसरा तलाक देने से पहले अगर बातचीत करके मामला सुलझ जाता है तो ये तलाक खारिज हो जाता है और शादी वैलिड रहती है।
अब ये दोनों तरीके जो हमने आज तक टीवी पे देखे या कहीं सुने उनसे काफ़ी अलग है। इसमें पति पत्नी को एक अच्छा वक्त मिल जाता है सोचने का, समझने का, आपस में बातचीत करने का, अपनी शादी को लेकर एक उचित निर्णय लेने का। अब आते हैं तलाक बिद्दत पे, जिसे हम सब ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। बिद्दत का मतलब होता है इनोवेशन। मतलब तलाक बिद्दत कोई पहले से चली आ रही प्रैक्टिस नहीं, इसे कुछ लोगों ने बनाया अपने फ़ायदे के लिए। आमिर अली, जो कि इस्लामिक स्कॉलर और जोरिश थे, उन्होंने बताया तलाक बिद्दत की शुरुआत उमायद किंग्स ने की थी, क्योंकि उन्हें तलाक सुन्नत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग प्रोसेस लगता था। इसी तलाक बिद्दत को अगस्त 22, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 मेजॉरिटी से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और फिर बाद में 30 जुलाई 2019 में काफ़ी डिस्कशंस के बाद पार्लियामेंट ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पास किया, जिसके तहत ट्रिपल तलाक अब एक क्रिमिनल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट या कोर्ट के ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप इस वीडियो से आपको ट्रिपल तलाक और शायरा बानो के बारे में बहुत कुछ जानने मिला होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को ख़त्म कर देता है, और आज के समय अंधेरा काफ़ी है। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल नोटिफिकेशन चालू रखिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। वाह मोदी जी वाह।